व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट एंडिंग पे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो हमने कलेक्शन पढ़ा, हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेंसस एंड सैंपल मेथड्स भी पढ़ा, वो कलेक्शन ऑफ डेटा में आया था। ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देन अब आता है प्रेजेंटेशन, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग था ना कोपाए, COPAI। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट है। प्रेजेंटेशन के साथ हमारी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट खत्म हो जाएगी। तो आइए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं और स्टैटिस्टिक्स को लेके चलते हैं बिल्कुल एंडिंग पे। लेट्स बिगिन। तो सर व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? देखो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डेटा को इस तरीके से लिखना कि वो कंपेयर हो पाए, कि उसकी स्टडी हो पाए, कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए, राइट? तो देखो हमारे पास सबसे पहले आता है what is presentation means. Presentation of data means exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. ठीक है। अब प्रेजेंटेशन कितने तरीके का होता है बच्चों? प्रेजेंटेशन हमारे पास होता है 3 तरीके का, सही है, याद रखना 3 तरीके का होता है। नंबर 1 इज टेक्सचुअल। टेक्सचुअल का मतलब जो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, जैसे आपकी किताबें होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, ये टेक्स्ट है। देखो सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। टेक्सचुअल ये तब होता है जब चीजें थोड़ी सी लिखनी हो या कुछ पढ़ाना हो, इसकी लिमिटेशंस होती हैं, थोड़ा बोरिंग होता है, कई बार पूरा पढ़ना पड़ता है तो लोगों को समझ में नहीं आता, लोग हेजिटेंट होते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये मेरिट्स और लिमिटेशंस कई बार पूछ लेता है। तो टेक्सचुअल हो गया। फिर होता है बेटा टेबुलर। टेबुलर होता है कि टेबल्स बनी हुई है, जैसे आपने जितने भी मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन करे सब में टेबल्स बनी होती थी ना। तो टेबल थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग होता है कि टेबल देख के एकदम समझ आ जाता है ना। अब मैं लिखूं देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 60 आर गर्ल्स, 40 आर बॉयज, टेक्स्ट में लिख दिया। अब मैं टेबल बना दूं, बॉयज इतने, गर्ल्स इतनी, टोटल ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रीड है, इंटरेस्टिंग है ना। तीसरा होगा मैं ग्राफ बना दूं, कि मैं एक सर्कल बनाऊं, पाई चार्ट, 60% गर्ल्स, 40% बॉयज, ऐसा, ये और इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन गाइस 3 तरीके की होगी, टेक्सचुअल जो टेक्स्ट में होगी, टेबुलर जो टेबल में होगी, ग्राफिकल जो हम ग्राफ्स बनाएंगे। आज की इस चैप्टर में हम लोग मेनली टेक्सचुअल एंड टेबुलर के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल अगली क्लास में, जिसमें हम बार डायग्राम्स, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह बनाना सीखेंगे। स्टैटिस्टिक्स हमारा समाप्त हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले टेक्सचुअल से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज टेक्सचुअल? इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डेटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के तरीके से लिखते हैं और डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। सूटेबिलिटी ये सिर्फ एक रीड ओनली टॉपिक है बेटा। कहाँ पे सूटेबल होगा? जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ तक इंसान टेक्स्ट पढ़ेगा। उसके बाद बहुत छोटा वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रेजेंट करना हो, बहुत ज़्यादा में तो बोरिंग हो जाएगा। ड्रॉबैक्स क्या है इसका? एक सीरियस ड्रॉबैक ये है कि वन हैज़ टू गो थ्रू द इंटायर टेक्स्ट। मैंने आपको बताया ना, पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है तब आपको कुछ समझ में आता है। दूसरा बोरिंग होता है। तीसरा लोग हेजिटेंट होते हैं, कई बार इसको पढ़ते नहीं है। ये सब ड्रॉबैक्स आप लिख के आ सकते हो, अगर आए तो आने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। टेक्सचुअल हो गया सर टेबुलर क्या होगा? टेबुलर होगा बेटा जब आप हर चीज का एक सिस्टमैटिक मैनर में टेबल बना दोगे, है ना। टेबल फॉर्म में जब आप कोई भी डेटा दिखाते हो तो उसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो देखो ये इसके नाम होते हैं, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब, कैप्शन, बॉडी और फील्ड, फुटनोट्स एंड सोर्स, ठीक है। तो किसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको बता देता हूं अभी। आओ देखो, सबसे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप इसको रीड कर पाओ, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। सर टेबल होता कैसा है? देखो ये हमारे पास एक टेबल है। आप इस तरीके का टेबल जो है एग्जाम में भी बना के आ सकते हो अगर बनाने को आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है टेबल 1.5। व्हाट इज दिस 1.5? दिस इज टेबल नंबर। तो सबसे पहले होता है टेबल नंबर। आप 1 2 3 4 5 कितनी टेबल्स बना रहे हो, नंबर तो डालो। तो सबसे ऊपर होता है टेबल नंबर। फिर लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ डेटा, पॉपुलेशन डेटा ऑफ स्टडी एरिया। हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम टाइटल। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। देन इसके बाद हमारे पास ये ब्लॉक नेम आ गया, है ना। ये रोज आ गए कि कितने रोज हैं। जितने भी हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रोज, राइट। तो हॉरिजॉन्टल के लिए रोज हो गया,
सही है, इसको हम स्टब्स भी बोलते हैं, STUBS स्टब्स। और ये वर्टिकल जितना भी डेटा है, ये वर्टिकल हम जो बना रहे हैं, दिस इज कॉलम। ये क्या है हमारे पास, कॉलम्स। तो याद रखना कॉलम्स आपके पास हो गए वर्टिकल, एंड जो रोज हो गए आपके वो हॉरिजॉन्टल हो गए। कॉलम्स के हेडिंग को हम कैप्शन भी बोलते हैं, कॉलम्स के हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। उसके बाद जो मेजर आपने हेडिंग डाला हुआ है, हर डब्बे के ऊपर कुछ ना कुछ हेडिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड नोट। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड नोट। ठीक है, ये जितना भी अंदर डेटा आया, ये पूरा डेटा, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है बेटा। नेक्स्ट आपने नीचे लिखा पॉपुलेशन हैज बीन टेकन इन राउंड फिगर, हमने ये राउंड फिगर में लिया है, मतलब पॉइंट्स में हो सकता है लेकिन हमने उसको राउंड फिगर कर लिया। ये क्या है, इसका फुट नोट। नीचे थोड़ी सी डिटेल देना, इसको फुट नोट बोलते हैं। उसके बाद देखो सोर्स, डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक 220 यानी 2020। इसका मतलब आपने ये जो डेटा लिया है ये सेंसस हैंडबुक से लिया है, इसका सोर्स है। सोर्स का मतलब डेटा कहां से कलेक्ट किया। तो टेबल के ना बच्चों ये सब कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल नंबर, टाइटल, कॉलम्स हो गए, रोज हो गए, हेड नोट हो गया, बॉडी हो गया। आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, समझे। चलो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं आपको एक बार पढ़वा देता हूं। आओ सर, टेबल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड। नंबर्ड का मतलब उसका नंबर प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा टाइटल, टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, टाइटल बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। क्या चीज है पता कैसे चलेगा, हेड नोट, इट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल। ठीक है, स्टब्स, टाइटल ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड स्टब्स। हॉरिजॉन्टल रोज है जो, उसको आप स्टब्स बोलते हो। उसके बाद कैप्शन, कैप्शन इज गिवन द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स, कॉलम्स को जो आपने टाइटल दिया है उसको कैप्शन बोलते हैं। बॉडी, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो पूरा बॉडी में आएगा। फुट नोट, जो आपने नीचे क्लैरिफिकेशन के लिए दिया है रीडर के, वो फुट नोट है। सोर्स, आपने कहां से डेटा कलेक्ट किया है। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, इस चैप्टर से यही पूछता है मैक्सिमम। ठीक है, आओ सर, एक अच्छा टेबल कैसा होगा, आप देखो यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं, कोई भी एनी 4, बहुत बेसिक है, कोई भी 4 आपको लर्न कर लेने हैं। परसेंटेज रेशो जितना हो सके यूज करो, इजी होगा। सोर्स ऑफ डेटा जरूर लिखो, कहां से कलेक्ट किया है, उससे आपका टेबल रिलायबल बनता है। साइज ऑफ कॉलम्स, जो आपका कॉलम्स हैं वो आप लिमिटेड रखो और प्रॉपर साइज में रखो। टोटल, टोटल सब टोटल जरूर करो कि क्या आपने दिखाया है डेटा में। यूनिट्स, यूनिट स्पेसिफाई कर दो पहले कि आप कौन सी यूनिट्स में डेटा दे रहे हो, आप लैक्स में दे रहे हो, थाउजेंड्स में दे रहे हो, है ना। उसके बाद एब्रीविएशंस यूज नहीं करने हैं। एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट कट्स, है ना, पता है ना, एग्जाम्पल को EX लिख दिया, राइट। तो इस तरीके के एब्रीविएशन से बचना है, शॉर्टकट्स यूज नहीं करने। हेडिंग्स जनरली देनी ही देनी है सिंगुलर फॉर्म में। और टाइटल जो है आपका कंपैटिबल होना चाहिए स्टडी से, यानी जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हो उसके कंपैटिबल टाइटल हो, ताकि आपका टेबल इंटरेस्टिंग बन पाए, राइट। तो आप कोई भी 4 से 5 फीचर्स याद रख सकते हो एक टेबल के, कि टाइटल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग्स होना चाहिए, एब्रीविएशंस यूज नहीं करने हैं, टोटल करना है, बॉडी, उसका जो सोर्स है वो जरूर लिखना है, राइट। तो इस तरीके की चीजें आपको अच्छी पता होनी चाहिए। ये आ गए फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। नेक्स्ट आता है बेटा, कितने तरीके के टेबल हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेबल्स आर देयर। तो इसको क्लासिफाई करा गया है पर्पस में, ओरिजिनलिटी में और कंस्ट्रक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको डायरेक्टली आगे लेके चलता हूं इसके अंदर। अब इनको 1 on 1 पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले पर्पस के बेसिस पे लिखा हुआ है कि 2 तरीके का हो सकता है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है, अब जनरल पर्पस क्या होता है कि आपने कोई डेटा कलेक्ट करा है जनरली, वैसे ही जस्ट फॉर योर ओन स्टडी, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, आपने कोई उसका पब्लिकेशन में नहीं छापना, कुछ नहीं करना, जस्ट जनरली फॉर योर नॉलेज, आपको अच्छा लगता है आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस टेबल। स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस क्या होता है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो फॉर सम स्पेशल पर्पस। देखो जब कंपनीज अपनी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं तो वो डेटा कलेक्ट करती है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो एक स्पेशल पर्पस टेबल हो गया। और जनरली एक कंपनी को आदत है डेटा कलेक्ट करने की, तो वो क्या हो जाता है, एक जनरल पर्पस टेबल हो जाता है। जैसे हमारे ऑफिस में कोई आता है तो हम लोग एंट्री करते हैं कि भैया कौन आया, किस टाइम आया, उसका नंबर लिखा एंड व्हाट वाज द पर्पस, बट उसको कलेक्शन के पीछे कोई रीजन नहीं है, वो हम जनरली करते हैं, हमारी हैबिट है, तो वो एक जनरल पर्पस टेबल है। और अगर मुझे ये डेटा देखना हो कि कितने बच्चे टेस्ट देने आए, कितने टेस्ट देने नहीं आए, तो वो एक स्पेशल पर्पस है ना, तो दैट इज अ स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है, ओके। इनका दूसरा नाम भी होता है, जनरल पर्पस को रेफरेंस टेबल बोलते हैं, स्पेशल पर्पस को समरी टेबल्स बोलते हैं। दिस इज डन। नाउ व्हाट इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब कि आपका टेबल ओरिजिनल है या कहीं और से लिया है। तो ओरिजिनल होता है अगर आपने ही कलेक्ट करा हो सोर्स से, सेम फॉर्म में, सेम मैनर में, तो उसको हम ओरिजिनल टेबल बोलेंगे।
किसी का कलेक्ट किया हुआ डेटा था, वहां से टेबल बनाया, उसको हम डिराइव्ड टेबल बोलेंगे, यानी किसी और टेबल से वो बना है। डिराइव्ड टेबल इज दैट इन विच डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच दे आर कलेक्टेड। आपने कुछ बनाया है, दैट इज डिराइव्ड। ओरिजिनल जैसा था वैसा दिखाया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन बच्चों, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल होता है जो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बस सिंपली एक चीज दिखाई, सिंपल टेबल हो गया। सर कैसे? देखो सिंपल टेबल में होता है हमारे पास बच्चों लाइक दिस। सिंपल टेबल ऐसा देखो, ये ABCD और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज इट, बात खत्म। ये हमारा सिंपल टेबल हो जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए जाते हैं। एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे सर? डबल जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ट्रिपल जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे या ट्रिपल बोल दो, मैनीफोल्ड जिसमें मल्टीपल होंगे। सर कैसे? देखो डबल में यार 2 चीजें आ जाएंगी, जैसे इसमें तो एक ही था ना, सेक्शन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब डबल में ऐसे मेल फीमेल, एग्री डिसएग्री, डबल हो गया। ऐसे ही ट्रेबल में 3 चीजें आ जाएंगी, राइट। और मैनीफोल्ड में मल्टीपल होती है। मैनीफोल्ड में मल्टीपल जैसे हो गया, अरे यार ये लोड ही नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉयज गर्ल्स हो गया, फिर रूरल अर्बन हो गया, फिर मैरिड अनमैरिड हो गया। देखो कितनी ज्यादा क्लासिफिकेशंस है फर्दर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड टेबल, समझे। तो जो टेबल है वो सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में और आगे डिवीजन होता है, डबल है, ट्रेबल है, मैनीफोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों कि हमारे पास डेटा कलेक्शन। जो हमारे पास डेटा कलेक्शन है वो किस किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, तो उसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है क्वालिटेटिव कलेक्शन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव कलेक्शन का मतलब होता है जब आप क्वालिटीज के बेसिस पे दिखा रहे हो, जैसे अभी आया था ना पीछे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड या लिटरेट इलिटरेट, तो क्वालिटीज के बेसिस पे आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जब आप किसी क्वांटिटी के बेसिस पे आप लिख रहे हो, इतनी सेल, इतने रेवेन्यू, इतने रुपए की सेल, इतना रेवेन्यू, इतना कॉस्ट, वो सब क्वांटिटी में होता है, रुपयों में होता है, क्वांटिटेटिव। टेम्पोरल क्या होता है? टेम्पोरल होता है जब आप टाइम के बेसिस पे करते हो, 2010, 2011, 2020, 2025, ये टेम्पोरल है। टेम्पोरल किसको बोलते हैं? जब डेटा टेबलाइज किया जाता है ऑन टाइम बेसिस। और स्पेटियल क्या होता है? स्पेटियल होता है जिसके अंदर लोकेशन, कि हरियाणा में इतने, पंजाब में इतने, महाराष्ट्र में इतने, यूपी में इतने, सब ज्योग्राफी के बेसिस पे किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? स्पेटियल क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, टेम्पोरल है और स्पेटियल है, ठीक है। डन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टॉपिक हमारे पास होता है मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। लोग क्यों टेबल पसंद करते हैं यार? बहुत ही सिंपल है, ये पूछ भी लेता है एग्जाम में। सबसे पहले सिंपल होता है, ब्रीफ होता है, टेंशन नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ना, इट इज वेरी सिंपल, कन्वीनियंट, ब्रीफ। दूसरा फैसिलिटेट कंपैरिजन, आप टेबल देख के बड़े आसानी से 2 चीजों में कंपेयर कर सकते हो। टेक्सचुअल फॉर्म को पढ़ के कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, टेबल में कंपैरिजन इजी होता है ना। जैसे हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं अकाउंट्स में, तो 2 साल की इजीली कंपेयर हो सकती है ना, बैलेंस शीट इज ऑल्सो अ टेबल। नेक्स्ट आता है इजी एनालिसिस, आसान है एनालिसिस करना। इकोनॉमिकल, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, टाइम बचता है, स्पेस बचता है, सब कुछ सेव होता है। तो ये हमारे पास मेरिट्स हो गए, या आप बोल सकते हो बेनिफिट्स हो गए टेबुलर प्रेजेंटेशन के, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, और इसको लिख के आप आ सकते हो। इसी के साथ बेटा जी हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन भी समाप्त होता है। आई एम वेरी मच होपफुल आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, बचा बस ग्राफ्स। कल तुम्हें ग्राफ बनाने सिखाता हूँ सारे के सारे, चाहे वो बार डायग्राम हो, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, और फिर हम स्टैटिस्टिक्स को बाय बाय बोलेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको सीरीज में बताया था, अगर आपने नई वीडियो देखी तो जाके देख लेना, बढ़िया सी सीरीज करेंगे। बिजनेस स्टडीज खत्म करेंगे एक हफ्ते में, सारी अकाउंट्स खत्म करेंगे, और उसके बाद बहुत सारी चीजें आपके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।